बोले भागवत भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सत्य रूप भगवान हो, कैसा? जो सत्य त्रिकालवादी सत्य, आदि मध्य अंत, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं हो, जो भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल तीनों में समान रूप से विद्यमान हो, जो चित्त प्रकाश स्वरूप भगवान हो, सूर्य में प्रकाश उनकी कृपा से, चंद्रमा में शीतलता उनकी कृपा से, जो आनंद स्वरूप हो, कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते ते लोक सुपासी, सो सुख राम धाम नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। कैसा आनंद? जो नंद घर आनंद भयो, कृष्ण कौशल्या घर आनंद भयो। कोई ये नहीं कहता राम हुआ, नंद घर आनंद भयो, कौशल्या घर आनंद भयो। जो सदा विद्यमान रहे आनंद, कभी नष्ट होने वाला ना हो, प्रभु का चिंतन, जो विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार के कारक हो, कहते जिनके गंभीर मात्र हो जाने से सृष्टि की रचना हो जाती है, जिनके मुस्कुरा देने से सृष्टि का पालन हो जाता है और विकुटी की ढाक करने पर सृष्टि प्रलय कालीन में चली जाती है। तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के ताप को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज काहो नहीं व्यापा, जो तीनों प्रकार के ताप को नष्ट करने की क्षमता रखता हो। ऐसे भगवान को हम नहीं, हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। वयं नमः। भागवत के दूसरे श्लोक में भागवत के प्रमुख आचार्य श्री सुखदेव जी का वंदन किया गया है। आइए हम लोग भी वंदन करें। यम प्रवजम अनुपेतमपेति कीर्त्यम द्वैपायनो विरह कातुर आजुहावः, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनिन्दो सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। ऐसे सुखदेव जी महाराज, जिनको पिताजी नहीं लौटा सके, वेद व्यास जी लौटाने में सक्षम नहीं हो सके, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि नैमिषारण्य तीर्थ, जहां पर सौनकादि 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और यज्ञ चल रहा है हजारों वर्ष से, उसी मध्य में सूत जी महाराज पधारते हैं। सूत जी को आते ही सभी ऋषि मुनि सब खड़े हो जाते हैं। आश्चर्य की बात है, सभी तो ब्राह्मण है, लेकिन ये सूत जी महाराज ब्राह्मण नहीं है, लेकिन सभी ऋषि प्रणाम करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, महाराज ये क्या कर रहे हैं आप लोग, मुझे लज्जा हो रही है।
मुझे शर्म लग रही है। आप लोग जो मुझे प्रणाम कर रहे हैं, आप लोग तो मुझसे बहुत बड़े हैं, लाखों लाखों वर्ष आप लोगों की आयु है, लंबी आयु। बोले नहीं महाराज, कहते हैं धन वीरधा बल वीरधा आयु वीरधा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वीरधा किंकरा शिष्य किंकरा। महाराज, कोई धन में बड़ा होता है उसे धनवान कहते हैं, कोई बल में बड़ा होता है उसे बलवान कहते हैं, कोई आयु में बड़ा होता है तो उसे वृद्ध कहते हैं, आयु वृद्ध कहते हैं। लेकिन ते सर्वे ज्ञान वीरधा, जो ज्ञान में बड़ा होता है महाराज, वो सबसे बड़े होते हैं, पूजनीय होते हैं। इसलिए मैं महाराज, आप वेद व्यास जी के शिष्य हैं और आपने बहुत सारी कथा श्रवण किए हैं, तो मुझे ऐसी कथा सुनाइए, क्योंकि घोर कलयुग में अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान है। आप उस अज्ञान रूपी अंधकार जो है उसको दूर करिए और मुझे, हम लोगों को ऐसी अनुपम कथा सुनाइए जो सुनकर हम लोग आनंद हो जाएं। सुने तो हम जगत का कल्याण हो, क्योंकि इस भक्ति ज्ञान वैराग विवेक रहते हुए भी माया मोह के जंजाल में बड़े बड़े ऋषि मुनि भ्रमित हो जाते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है महाराज। घोरे कले प्रायो जीवत सुरतां गतः क्लेशाकान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणः शोधने किं परायणम्। हे राजा, हे सूत जी महाराज, इस घोर कलयुग में तो जीव आसुर बुद्धि का हो जाएगा। मन में क्लेश नाना प्रकार का भरा रहेगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, एक दूसरे में द्वेष हो जाएगा, घर में नाना प्रकार का कलह होगा। कलयुग में नाना प्रकार का दोष होगा। कहते हैं कलयुग में सत्य बोलने वाला का सब काम होगा, और जो सत्य बोलेगा उसको बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा, उसका कोई काम नहीं होगा। जो झूठ बोलेगा दुराचारी होगा, पापी होगा, कपटी होगा, उनका सब सम्मान देंगे, उनका काम पहले हो जाएगा। लेकिन जो सत्य के मार्ग पे चलने वाला होगा, जो परोपकारी होगा, उनका काम नहीं होगा। सत्यकांत में विजय होगा, लेकिन पहले बहुत प्रकार की दिक्कतें आएगी कलयुग में। ये कलयुग का पहला दोष होगा महाराज, सूत जी महाराज। दूसरा दोष कलयुग में कहते हैं एक पिता माता पिता अपने 10 पुत्र का पालन पोषण कर देंगे, लेकिन 10 पुत्र से एक पिता का पालन पोषण माता पिता का नहीं हो पाएगा। ये कलयुग का दूसरा दोष होगा। राजन,
हे सूत जी महाराज, इसी तरह कलयुग का तीसरा दोष जो बहुत निंदनीय, कहते हैं बेटियों के यहाँ का पानी भी पीना नहीं चाहिए, ऐसा शास्त्रों का मत है, लोगों का मत है। लेकिन कलयुग में बेटियों के यहाँ का ही धन का उपार्जन किया हुआ भोजन करेगा माता पिता। ऐसा कब तक? जब तक उनकी मृत्यु ना हो जाए। खाते रहेगा, पेट नहीं भरेगा। एक बार क्या हुआ, ये महाभारत का प्रसंग है, मैं आप लोगों को बताता हूं। एक बार क्या हुआ, भीमसेन जंगल में भ्रमण करने के लिए गया, तो वहां पर बहुत सुंदर अश्व देखा और अश्व को पकड़ कर ले आया, अपने घुड़शाले में बांध दिया। प्रातः काल जब राजा युधिष्ठिर जी महाराज गौशाला गए, अश्वशाला गए, तो वहां पे देखे कि नहीं, ये नया घोड़ा कहां से आए, बहुत सुंदर है। और सेवकों को पूछा, ये कौन लाया, कहां से आया? सेवकों ने कहा, महाराज ये राजकुमार भीमसेन कल लाए हैं, वन में गए तो उधर कहीं से लाए हैं, वही यहाँ पे मान दे। बोले ठीक है, इसको नाग दरबार में लाओ। और महाराज का आदेश, युधिष्ठिर जी का आदेश, सेवकों ने उसका पालन किया और राज दरबार ले जा रहा था, राज दरबार ले गया। उसी बीच में 4 क्षत्रिय कुमारों ने देख लिया। बोले ठाकुर, एक दूसरे दोस्त आपस में बात करते हैं, कहते ठाकुर ये अगर घोड़ा, पहला दोस्त कहता है अगर राजा 1000 मुद्राएं ले तो मैं दे दूंगा, ये अश्व ले लूंगा। दूसरा दोस्त बोला, देखो राजा अगर 10,000 मुद्राएं ले तो भी मैं दे दूंगा, ये अश्व ले लूंगा। तीसरा दोस्त बोला, अगर राजा 50,000 मुद्राएं ले तो भी मैं दे दूंगा, ये अश्व ले लूंगा। चौथा दोस्त बोला, देखो राजा इस अश्व का जितना मोल लगाए उतना मोल मैं दूंगा, लेकिन ये अश्व मैं ले लूंगा। ये बात युधिष्ठिर महाराज के कानों में गई। उन चारों को बुलाया गया, उस चारों को बुलाया गया, चारों ने आया और राजा ने कहा, आप लोग क्या बोल रहे थे, ये अश्व लेंगे? बोले हाँ महाराज, मैं ये अश्व का वार्तालाप कर रहा था आपस में, ये अश्व मुझे चाहिए। बोले आप जो मोल लगाएंगे वो मोल मैं इस अश्व का दूंगा। बोले देखो क्षत्रिय कुमार, मैं ये अश्व बिक्री बेचने के लिए नहीं, मैं तुमसे 3 प्रश्न करूंगा, तुम लोगों से कुछ प्रश्न करूंगा, तुम प्रश्न का जवाब दे दो, मैं तुम्हें ये अश्व दे दूंगा, कोई मोल लगाने की बात नहीं। बोले ठीक है महाराज, पूछिए। बोले देखो मैं बारी बारी से एक प्रश्न करूंगा। बोले ठीक है, पहला आ जाओ। पहला ठाकुर आए, बोले देखो बताओ, जो एक हाथी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य बोलने में लग रहा है ये प्रश्न, लेकिन मैंने देखा, युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, मुझे आश्चर्य लग रहा है, लेकिन मैंने देखा क्या, एक हाथी सुई के छेद से निकल गया, लेकिन पूंछ उसकी अटक गई। हाथी निकल गया, पूंछ अटक गई। बोले महाराज ये कैसा संभव है, जब हाथी निकल जाएगा छेद से, सुई के छेद से, तो पूंछ कैसे अटक जाएगी? बोले मैंने देखा है, पूंछ अटक गया। बोले महाराज इसका जवाब मेरे पास नहीं है,
बोले ठीक है तुम जाओ। दूसरा आया, बोले हाँ मैं तुम्हारे लिए दूसरा प्रश्न करता हूं। बोले ठीक है बोलिए महाराज। बोले एक कुएं से जब बाढ़ आती है एक कुएं में, तो एक कुएं के बाढ़ जो आई हुई जल है उससे 10 कुआं भर जाता है, और जब 10 कुएं में बाढ़ आती है वो एक कुआं नहीं भरता है। इसका जवाब दो, ऐसा क्यों होता है? बोले महाराज ऐसा कैसे हो सकता है, जब बराबर कुआं है तो। बोले मैंने देखा है। बोले जब राजन इसका जवाब मेरे पास नहीं है। फिर बोले ठीक है तुम जाओ। तीसरा आया। तीसरा के लिए बहुत अचंभित करने वाला प्रश्न है। बोले देखो, कहते हैं बछिया गैया का दूध पीती है, ये तो बात समझ में आता है, लेकिन गैया बछिया का दूध पी रही है लेकिन उसका पेट नहीं भरता। बोले महाराज ये कैसे हो सकता है? बोले मैंने देखा है। वो भी बोला मेरे पास इसका जवाब नहीं है। तीनों। बोले चौथा आया। चौथा आया। बोले हाँ महाराज पूछिए। बोले देखो मैं ये 3 प्रश्न उन लोग तीनों से किया, कोई जवाब नहीं दिया। ये तीनों प्रश्न का तुम जवाब दो, तो घोड़ा ले जाओ। बोले महाराज इस प्रश्न को फिर दोबारा बोलिए आप। बोले देखो, एक सुई के छेद से हाथी तो निकल गया, पूंछ अटक गई। बोले महाराज सावधान हो जाइए, ये कलयुग आने वाला है। ये कलयुग का प्रकोप है, जहां पर पापी, कपटी, दुराचारी, चरित्रहीन व्यक्ति वो तो निकल जाएगा, लेकिन जो धर्म के मार्ग पे चलने वाला हो, सत्य के मार्ग पे चलने वाला हो, वो रुक जाएगा, उसको रोक दिया जाएगा, वो अटक जाएगा। महाराज ने कहा सही जवाब आपने दिया। बोले ठीक है महाराज दूसरा प्रश्न आपने क्या पूछा? बोले एक कुएं का जल जब बाढ़ आती है एक कुएं में तो 10 तालाब 10 कुआं भर जाता है। 10 कुएं में जब बाढ़ आती है तो एक तालाब एक कुआं नहीं भरता है। बोले महाराज ये कलयुग का दूसरा दोष है, जो एक माता पिता 10 बच्चे का पालन पोषण करेंगे, लेकिन 10 बच्चे से एक माता पिता का पालन पोषण नहीं हो पाएगा। ये कलयुग का दूसरा दोष है महाराज। बोले राजन बोले सही जवाब तुम्हारा है। तीसरा प्रश्न महाराज। बोले महाराज सुनो क्षत्रिय कुमार, मेरा तीसरा प्रश्न ये है, जो बछिया गाय का दूध पीती तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गौ माता बछिया का दूध पीती है और पी रही है, पेट नहीं भर रहा है उनका, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। बोले ऐसा? हाँ ऐसा होता है, मैंने देखा है। बोले हाँ महाराज ये कलयुग का तीसरा दोष है। कलयुग में लोग बेटियों के यहाँ जब शादी हो जाएगी तो बेटियों के यहाँ का धन उपार्जन जो किया, बेटी के यहाँ का धन, कहते बेटी के यहाँ पानी भी नहीं पीना चाहिए, लेकिन वहाँ का धन भरण पोषण करेंगे, भोजन माता पिता खाएंगे। और कब तक खाएंगे? जब तक मर नहीं जाएंगे, खाते रहेंगे, पेट नहीं भरेगा उनका। ये कलयुग का दोष है। एक बार क्या हुआ, जब सीता मैया का विवाह हुआ, उनका विदाई हुई, तो राजा जनक ने बहुत सारी सामग्री दिए। उसमें घोड़े, हाथी, बैल, सब प्रकार का पशु दिए।
पक्षी दिए। अब वहां अयोध्या जब गया, वहां के सैनिकों ने इनके सामने भोजन रखा, चारा रखा, जल रखा। कोई पशु पक्षी न जल पी रहे हैं, न भोजन कर रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं। ये महाराज जनक जी को संदेशा पठाया गया, महाराज ऐसे में तो ये पशु पक्षी सब मर जाएंगे बिना भोजन के, ये तो बड़ा पाप लगेगा। तो महाराज जनक समझ गए जो ये बेटी के यहाँ तो कुछ खाना नहीं चाहिए, इसीलिए पशु पक्षी भी ये बात को जानते तो मनुष्य होके, लेकिन ये कलयुग का प्रभाव होगा, इसमें बेटियों के यहाँ का भरण पोषण करेगा माता पिता। बस कलयुग में एक ही उपाय है कलयुग से बचने का, भागवत का श्रवण करें, भागवत कथा का हर समय चिंतन करें। भागवत का अर्थ क्या होता है? जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य जब अपने अंदर समाहित हो जाए तो अंदर में क्या होता है, उसके बाद त्याग होता है, यही भागवत है। हर समय सत्संग करे। कलयुग में, कलयुग से बचने का यही एक उपाय है। सनद ऋषि कहते हैं, श्रेयसाम यद भवे श्रेयम पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति कर शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। जो श्रेष्ठों में परम श्रेष्ठ हो, जो पवित्रों में परम पवित्र हो, जो सुंदरों में परम सुंदर हो, ऐसी कृष्ण की प्राप्ति करने वाला कथा हमको सुनाइए। क्योंकि चिंतामणि लोक सुखम, चिंतामणि तो कहते हैं लोक का सुख दे सकता है, स्वर्ग का सुख दे प्रदान कर सकता है, लेकिन गुरु की कृपा हो जाए तो वैकुंठ, वैकुंठ भी सब कुछ प्राप्ति हो जाता है। जो योगियों को भी दुर्लभ है बिना गुरु की कृपा से। तो शास्त्रों में कहा गया है, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम छनुभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठे प्रिय दर्शन, वैकुंठ प्रिय दर्शन। ये शरीर तो वैसे ही क्षणभंगुर है, कब नष्ट हो जाएगा ये कोई इसका ठिकाना नहीं। उसमें भी कहते संतों का संग, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग का कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए ये भागवत, श्रीमद् भागवत शास्त्र मुक्ति गर्दे, ये मुक्ति प्रदान करने वाली है। इसको जैसे भी गायन किया जाए ये सर्वोपरि है। इसीलिए हे सूत जी महाराज, हमको ऐसी कथा सुनाइए जिससे हम लोग तो सुने, संसार का कल्याण हो। बोले राधे राधे।